और ये जो फ्लैश लाइट है ये इस बात का परिचायक है कि हमारे मध्य हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन सुनिश्चित हुआ है। बहुत ही हर्ष और उल्लास का एक क्षण है और हमारे मध्य माननीय मुख्य अतिथि महोदय अब पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें यहाँ पर वंदन अभिनंदन किया जाएगा। मैं दृष्टि डाल रहा हूँ कि हमारे सभी अतिथि अब इस प्रांगण में पहुंच चुके हैं। सभी का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। अतिथि देवो भव इस परंपरा का सफल निर्वहन पत्रकार बंधु उन सभी के स्वागत और अभिनंदन और ये हाथ लहरा कर सभी का स्वागत सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं माननीय पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र हमारे मध्य उपस्थित हैं। हमारे मध्य हल्द्वानी महानगर के प्रथम नागरिक श्री गजराज बीज जी, आपका स्वागत अभिनंदन और हमेशा की तरह उल्लास अपने चेहरे में लाकर माननीय विधायक कपकोट श्री सुरेश गढ़िया जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं और मैं देख रहा हूं दर्शक दीर्घा में श्री दीप कोश्यारी जी का आगमन भी सुनिश्चित हो चुका है और हमारे दर्जा राज्य मंत्री श्री अनिल कपूर डब्बू जी का आगमन भी सुनिश्चित हो चुका है और यहाँ हम सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए उल्लास के भाव और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि जैसे ही मुझे संकेत मिले हम अपनी टीम से अनुरोध करेंगे कि अतिथियों को मंच की ओर आमंत्रित करने की कृपा करेंगे। भारतीय परंपरा के वैशिष्ट्य को साकार करने के लिए अब अतिथिगण मंच की ओर हैं। मैं अतिथिगणों के संज्ञानार्थ बताना चाहूंगा कि आज की संध्या में उत्तराखंड के लब्ध प्रतिष्ठित लोक गायक आज हैं और कल से फिर सिलसिला प्रारंभ होगा। लोक गायकों के साथ साथ हम सभी व्यंजन प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, परिधान प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता इन सब में शामिल होंगे और माननीय का आगमन अब मंच पर सुनिश्चित हो चुका है। आइए पिठियां अक्षत लगाकर हम अपने अतिथियों का वंदन अभिनंदन करेंगे और ये पिठियां अक्षत श्रीमती देवड़ी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी हमारे अतिथि गणों को पिठियां अक्षत लगाया जा रहा है। बहुत जोरदार तालियों से ये हमारे कोश्यारी जी से आशीर्वाद लिया और अब श्री सुरेश गढ़िया माननीय विधायक कपकोट स्वागत अभिनंदन की परंपरा में, बल्कि दिनकर जी के शब्द हैं कि कल में लगाना जानते हो तो खूब लगाओ, मगर ऐसे कि फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद भी मौजूद हो। उसी परंपरा का निर्वहन हम कर रहे हैं। माननीय प्रथम नागरिक महानगर हल्द्वानी श्री गजराज बीज जी और अब श्री टोलिया जी, दीप कोश्यारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी लोग उनके स्वागत अभिनंदन के लिए दीप कोश्यारी जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आदरणीय नवीन पफोला जी हमारे मध्य और ये खुशी होती है जब हमारे अपने लोग और अब दीप प्रज्वलन के लिए सभी दीप स्तंभ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये हमारी परंपराओं का वैशिष्ट्य है। और ये दीप प्रज्वलन माना जाता है कि जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आते हैं तो तालियों के साथ स्वागत करें। सूर्य के उपासना मंदिर में जाते हैं, वहां पर मिट्टी के दीप को प्रज्वलित करते हैं। हे दीप, मेरे जीवन की इस पारी को जनता जनार्दन की सेवा के लिए मुझे अभिप्रेरित करें। पंडित प्रमोद जोशी जी दीप प्रज्वलन में मदद करते हुए, सभी का सहयोग करते हुए, बहन खुशी, श्री गोविंद दिगारी, श्री राजेश देवड़ी जी और सब लोग वहाँ पर एकत्र हैं और भारतीय परंपराएं हैं। सभी हमारे अतिथिगण अब वहाँ पर जैसे हम मंदिरों में जाते हैं
और नंगे पांव वहां पर पूजा अर्चना के लिए बिल्कुल उसी परिपाटी को मानते हुए ये पुष्प समर्पित किए जा रहे हैं। पुण्यम संवर्धनाचापि पापोद परिहारतः पुष्कलार्थ प्रदानार्थ पुष्प मित्य भी धीयते। और ये पुष्प और अब स्वागत और अभिनंदन के लिए उन्हें चुन्नी उड़ाई जा रही है। श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, दीपक मनोला जी, पंकज सामंत जी, ये स्वागत किया जा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का ये तारा कोरंगा जी, पंकज सामंत जी और माननीय मुख्य अतिथि श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को ये अंग वस्त्र, उत्तरी वस्त्र भेंट किया गया है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेयर हल्द्वानी काठगोदाम श्री गजराज सिंह बिश जी का अभिनंदन किया गया है। राजेश देवड़ी जी वहां पर हैं और श्री नवीन टोलिया जी से अनुरोध है हमारे मध्य उपस्थित श्री अनिल कपूर डब्बू जी का स्वागत, गोविंद दिगारी जी, श्री दीप कोश्यारी जी को और श्री पफोला जी का ये उत्तरी वस्त्र के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ ये शिव की प्रतिमा माननीय को भेंट की गई है और ये अन्य प्रतीक चिन्ह जो हमारे उत्तराखंडी परंपरा है ऐपण, उन्हें भेंट किया जा रहा है हमारे सभी अतिथियों के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। इधर दीपक मनोला जी, पंकज सामंत जी, तारा कोरंगा जी, श्री नवीन टोलिया जी, राजेश देवराड़ी जी, भगत सिंह टोलिया जी, आप सभी से अनुरोध किया जा रहा है समय के महत्ता को देखते हुए सभी का स्वागत अभिनंदन स्मृति चिन्हों के माध्यम से किया जा रहा है। ये उत्तराखंड के देवभूमि, गंगा की पवित्रता और हिमालय की प्रखरता के समन्वय का नाम है देवात्मा उत्तराखंड। सभी का स्वागत और अभिनंदन। और हम सब की ओर से अनुरोध, बल्कि सुरेश गड़िया जी एक कार्यक्रम आयोजित कराया था देहरादून में, एक बहुत बड़े प्रकाशन ने संसद में कोश्यारी एक पुस्तक का प्रकाशन किया था। पूरा हमारा शासन प्रशासन माननीय के आगमन के लिए थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन जब माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का आगमन हुआ, उनकी शालीनता, उनकी विनम्रता और जो संरक्षक के भाव होते हैं उसको देखकर सभी गदगद थे। हम अनुरोध कर रहे हूँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय हूँ आशीर्वाद स्वरूप द्विशब्द ज्ञापित करा। वैदेही कल्चरल एजुकेशन एंड आर्ट फाउंडेशन यही ना द्वारा कुमाऊं द्वार महोत्सव 2025 के आयोजन के अवसर पर हमारे आयोजक, गायक, कलाकार, हमारे उत्तराखंड की शान श्रीमान गोविंद दिगारी और खुशी जोशी दिगारी, हमारे मध्य में हमारे मेयर श्रीमान गजराज जी, माननीय विधायक सुरेश गड़िया जी, हम सब लोग जब जरूरत पड़ती है, मैं भी जब जरूरत पड़ती है, ये अब तो अध्यक्ष हो गए, मैं इन्हीं के पास जाता था हमेशा कि डब्बू भाई कुछ दे दो, तो ऐसे हमारे कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार डब्बू जी, आज ही कल ही जिनको भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का महामंत्री बनाया है, ऐसे दीपेंद्र जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले दिगारी जी को और दिगारी परिवार का बहुत बहुत बधाई दूँ, बहुत बहुत शुभकामना दूँ कि तुम यहाँ हमारा कुमाऊं महोत्सव आयोजन कुमाऊं द्वार ये हल्द्वानी में शुरू कराओ और यहाँ कोई रंगीन आदिम का बुलोना
या हमारे जो विष्णु जी अनाउंस करने तनंजास के फल से आलो उन लोगन के बोलना तो ठीक रोन। अब हम जब बड़ आदमी के तुम उनका उद्घाटन होते भगत आओ तो क्यों घाट होला बहुत तो फायदा हो चलो हो, लेकिन तुम मके बुला मैं तुमका बहुत धन्यवाद दूं। और ये बहुत वास्तव में लोग मुझसे बहुत बार पूछने भगत दा उत्तराखंड बड़ा तुम उत्तराखंड बढ़ की करो तो मैं जो तुम देखो सड़क